ये एक 52 साल के आदमी की रिपोर्ट है। इन्हें डायबिटीज है 8 सालों से। दवाई ठीक से लेते हैं, डॉक्टर के पास रेगुलरली जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं, न पैर में सूजन, न दर्द, न कुछ और। रूटीन चेकअप में डॉक्टर ने किडनी टेस्ट करवाया और इस एक रिपोर्ट ने वो बता दिया जो उन्होंने सालों से फील नहीं किया था। उनकी किडनीज धीरे धीरे स्ट्रगल कर रही हैं। मैं एक डॉक्टर हूं और आज इस रिपोर्ट की हर एक नंबर आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल सीधी बात में। इस टेस्ट को किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, शॉर्ट में KFT या RFT। ये चेक करता है कि आपकी किडनीज कितना ठीक काम कर रही हैं। किडनीज का काम है ब्लड साफ करना। एक दिन में आपकी किडनीज लगभग 200 लीटर ब्लड फिल्टर करती हैं। जो वेस्ट है वो पेशाब के जरिए बाहर जाता है, जो जरूरी है वो ब्लड में रह जाता है। जब किडनीज कमजोर होती हैं, ये वेस्ट ब्लड में ही जमा होने लगता है और ये टेस्ट इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट्स को मेजर करता है। एक एक नंबर चलते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्रिएटिनाइन। वैल्यू है 1.8 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। नॉर्मल रेंज है 0.7 से 1.2। ये एलिवेटेड है। क्रिएटिनाइन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो मसल्स के काम करने से बनता है। हेल्दी किडनीज इसे जल्दी ब्लड से बाहर कर देती है। जब किडनीज कमजोर हो जाती है, क्रिएटिनाइन ब्लड में जमा होने लगता है। सोचिए, एक पाइप में पानी बह रहा है, पाइप का एक हिस्सा थोड़ा बंद हो गया, पानी में कचरा जमा होने लगेगा। वही कचरा है क्रिएटिनाइन और वो पाइप है आपकी किडनीज। 1.8 मतलब नॉर्मल से काफी ज्यादा, लेकिन ये अभी भी ट्रीटेबल स्टेज है। क्राइसिस नहीं है, लेकिन इग्नोर करने वाली बात बिल्कुल नहीं है। दूसरा नंबर BUN या यूरिया। वैल्यू है 42 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। नॉर्मल रेंज 7 से 20। ये भी एलिवेटेड है। यूरिया वो वेस्ट है जो खाने से प्रोटीन डाइजेस्ट होने से बनता है। दाल, दूध, पनीर, दही, इनसे बॉडी प्रोटीन लेता है। जो बचता है वो यूरिया बनके किडनी से बाहर जाना चाहिए। जब किडनी सही से फिल्टर नहीं करती, यूरिया भी ब्लड में रह जाता है। क्रिएटिनिन और यूरिया दोनों एलिवेटेड है। ये दोनों एक ही बात कंफर्म करते हैं, किडनीज पे स्ट्रेस है, काम हो रहा है लेकिन पूरी ताकत से नहीं। अब सबसे क्रिटिकल नंबर है पूरी रिपोर्ट में, EGFR। वैल्यू है 38 मिलीलीटर प्रति मिनट। नॉर्मल 60 से ऊपर होना चाहिए। EGFR मेजर करता है कि किडनीज 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर कर सकती हैं। इसे ऐसे समझिए, एक छलनी है, सीव। हेल्दी किडनी वाली छलनी 100% काम कर रही है। EGFR 38 मतलब ये छलनी अब सिर्फ 38% काम कर रही है। 62% काम करने की ताकत खत्म हो चुकी है। EGFR के हिसाब से किडनी डिजीज के 5 स्टेज होते हैं। 90 से ऊपर नॉर्मल, 60 से 90 थोड़ा कम, 45 से 60 मॉडरेट, 30 से 45 सीरियस, 15 से नीचे किडनी फेलियर। हमारे पेशेंट का EGFR 38 है। ये स्टेज 3 है, सीरियस है, लेकिन अभी डायलिसिस से बहुत दूर है। सही ट्रीटमेंट से आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। 2 और वैल्यूज हैं जो नोटिस करने वाली है। यूरिक एसिड 7.2, नॉर्मल रेंज 3.5 से 7, बॉर्डरलाइन हाई। यूरिक एसिड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब किडनीज ठीक से फिल्टर नहीं करती, ये भी जमा होने लगता है। ज्यादा यूरिक एसिड जॉइंट्स में क्रिस्टल बनके सेटल हो सकता है। गाउट की तकलीफ होती है। किडनी स्टोन्स का भी रिस्क बढ़ता है। पोटेशियम 5.1, नॉर्मल रेंज 3.5 से 5, बॉर्डरलाइन हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा पोटेशियम सीधा दिल पे असर करता है, हार्ट की धड़कन बिगाड़ सकता है। किडनी पेशेंट्स को पोटेशियम पे खास ध्यान रखना पड़ता है। अब कुछ अच्छी खबर, सोडियम 138 नॉर्मल है। किडनी सोडियम बैलेंस अभी भी सही से मेंटेन कर रही हैं। कैल्शियम 8.4 बॉर्डर लाइन पर है, लेकिन एक्सेप्टेबल रेंज में। फ्यूचर में मॉनिटर करना होगा, लेकिन आज की डेट में ये दोनों वैल्यूज की वजह से कोई तुरंत कदम उठाने की जरूरत नहीं। पूरी रिपोर्ट एक साथ पढ़ें। क्रिएटिनाइन 1.8, किडनीज प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर रही। यूरिया 42, वेस्ट जमा हो रहा है। EGFR 38, स्टेज 3 किडनी डिजीज। यूरिक एसिड बॉर्डर लाइन, मॉनिटर करो। पोटेशियम बॉर्डर लाइन, दिल पे ध्यान रहो। सोडियम और कैल्शियम अभी ठीक है। ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। डायबिटीज एक खामोश दुश्मन है किडनीज का। 8 सालों में ब्लड शुगर ने धीरे धीरे किडनी की छोटी छोटी नलियों को डैमेज किया और इस इंसान को कुछ फील ही नहीं हुआ। यही सबसे बड़ी बात है किडनी डिजीज में। जब तक तकलीफ होती है तब तक काफी डैमेज हो चुका होता है, लेकिन स्टेज 3 में अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। ब्लड शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, डाइट में बदलाव, कुछ खास दवाइयां, ये सब मिलके आगे की डैमेज रोक सकती हैं। कुछ KFT वैल्यूज जो तुरंत डॉक्टर के पास जाने का सिग्नल देती है। क्रिएटिनाइन 5 से ऊपर,
किडनीज बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। ईजीएफआर 15 से नीचे, डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। पोटेशियम 6 से ऊपर, दिल के लिए इमरजेंसी सिचुएशन। सोडियम 120 से नीचे, ब्रेन पे असर हो सकता है। 3 सवाल डॉक्टर से जरूर पूछें। पहला, क्या मेरे किडनीज इस स्टेज पर रोक सकते हैं ट्रीटमेंट से? दूसरा, खाने में क्या कंट्रोल करूं? तीसरा, कितने टाइम में रिपीट टेस्ट करवाना चाहिए? किडनीज एक बात की वजह से बहुत डेंजरस है, ये बिना कोई साइन दिए डैमेज होती रहती है। इसलिए ये टेस्ट जरूरी है, खासकर अगर आपको डायबिटीज या हाई बीपी है। इस इंसान को स्टेज 3 में पता चल गया। अभी भी वक्त है, अभी भी रास्ता है। अगला वीडियो, ब्लड शुगर रिपोर्ट, HbA1c, फास्टिंग ग्लूकोज, उसी तरह डिकोडेड। सब्सक्राइब करें अगर ये हेल्पफुल लगा, और शेयर करें उनके साथ जिनका KFT फ्लैग आया हो और किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया।